और अब बात करेंगे बीकानेर और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। हालात बिगड़ने लगे हैं। कोलायत गांव से बारिश की तस्वीर जो सामने आई है वो भयावह है। बारिश के चलते यहां बनी नदी के चलते कोलायत गांव 2 हिस्सों में बंट चुका है। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी है। बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कई जिलों में मानसून के एक बार फिर से सक्रिय होने के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम तेज होकर डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। राजस्थान में कल से ही इसका असर देखने को मिल सकता है। इस सिस्टम के असर से बीकानेर के साथ साथ कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर इन तमाम संभागों के जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश होने की आशंका है। 23 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 6 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी है। 24 घंटे के दौरान बीकानेर के अलावा पाली, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर, करौली, झालावाड़, बारां, चूरू, झुंझुनू, दौसा इन तमाम जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हुई है। तो वाटर लॉगिंग जैसे हालात हो चले हैं और ये देखिए तस्वीरें डरा रही हैं। ये लोगों के घरों में इतना पानी भर चुका है कि लोग अब घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं और रेस्क्यू टीम भी मौके पर लगाई गई है। कई गांवों का संपर्क जो है वो टूट चुका है। तो आसमान से आफत इसलिए बरस रही है क्योंकि ये आफत लोगों पर कहर ढा रही है। वो इस रूप में कि न केवल आमजन प्रभावित हुए हैं बल्कि उनकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित हुई है। घरों तक पानी भर चुका है, उनके सामान डूब चुके हैं और लोग अपने ठिकाना छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। और मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में अति भारी बारिश और भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग दे रहा है। क्योंकि जोरदार बारिश का दौर राजस्थान में लगातार जारी है। ऐसे में एनडीटीवी राजस्थान भी अपील करता है उन तमाम लोगों से जो इस वक्त हमें देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर कि लापरवाही कतई ना करें। और सहयोगी गिरिराज इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और ये बताने के लिए कि क्या हालात बने हुए हैं हमारे साथ मौजूद हैं। गिरिराज, आपके पास आते हुए क्या हालात हैं इस वक्त कोलायत में, क्या इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं और क्या कह रहा है मौसम विभाग आने वाले दिनों को लेकर? जी मनी, बीकानेर जिले की अगर मैं बात करूं तो बीकानेर जिले में पिछले एक सप्ताह से जो बारिश का दौर जारी है, पिछले एक सप्ताह से बीकानेर के नोखा, कोलायत और सेठ डूंगरगढ़ में अच्छी बारिशें हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे तो लगातार खुलते जा रहे हैं। लेकिन अब कल जो मूसलाधार बारिश कोलायत के जो अक्कासर गांव में देखने को मिली, जिसके बाद किसानों को काफी नुकसान हुआ है। बता दें कि जो बरसाती नदी अक्कासर से जो सीसा भैरू जो गाँव जाता है, रास्ता जाता है, उसी रास्ते से वो खेतों के बीच से बरसाती नदी चली, दोरों के बीच, रेतीले दोरों के बीच जो बरसाती नदी चली, तो किसानों को काफी नुकसान हुआ। क्योंकि किसान जो इस समय जो बुआई कर रहे हैं, जो बीज है, उनको काफी जो बीज है जो बरसाती नदी के में बह चुके हैं, किसानों को काफी नुकसान हो चुका है। तो लेकिन जैसे ही सरपंच को इस बात का पता चला तो सरपंच खुद मौके पर पहुंचे, प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं और जो किसानों को जो नुकसान हुआ है इसका अनुमान लगाया जा रहा है, किसानों को मुआवजा दिलाया जाए, इसकी भी मांग उठ चुकी है। और आगामी बात करें तो कुछ दिनों में और बीकानेर में जो बारिश का अलर्ट है, बारिश हो सकती है, इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। कल की अगर शहर की बात करें तो बीकानेर शहर में भी कल अच्छी बारिश हुई थी, तो जो निचले इलाके थे उनमें भी जलमग्न हो गए थे। तो अक्कासर में जो बरसाती नदी चली, जिसके बाद किसानों में भय का माहौल है, वो बारिश से अब डरने लगे हैं, क्योंकि इतनी बारिश से जो काफी समय बाद 10 सालों के बाद बीकानेर में ऐसी बारिश देखने को मिली है। तो किसान अब लगातार प्रशासन से राहत की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की टीमें पहुंच चुकी है, सरपंच मौके पर है और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका गिरिराज तमाम जानकारी के लिए। तो गिरिराज बता रहे हैं कोलायत में क्या है ताज़ा अपडेट मौसम से जुड़ी हुई, क्या कह रहा है मौसम विभाग और क्या इंतजाम किए गए प्रशासन की ओर से। शुक्रिया आपका। और इस बीच बात करेंगे अजमेर की, जहां बारिश से आफत हो चली है लोगों के लिए। बारिश के चलते सरकारी नल की सुरक्षा दीवार गिर गई। बारिश लगातार हो रही है, जलभराव जैसे हालात हो चले हैं। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। नाला, बाजार में बहे बाइक और ठेले। तो ये सिर्फ एक शहर का हाल नहीं है, कमोबेश हर शहर की यही तस्वीर सामने आ रही है। अजमेर हो, कोटा हो, बीकानेर हो,
सीकर हो, इन तमाम शहरों में आफत है। बारिश से लोगों के लिए आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश हो रही है, जलभराव के हालात हो चले हैं, वाहनों के पहिए थम चुके हैं और जो वाहन हैं वो बह रहे हैं। लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन मौसम क्योंकि सुहाना हो गया है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन दूसरी तरफ इसके साइड इफ़ेक्ट भी नज़र आ रहे हैं मॉनसून के। और ये तस्वीर देख लीजिए, इतना पानी है कि जहाँ नज़र दौड़ाएंगे पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। और ज़ोरदार बारिश क्योंकि हो रही है, नदी नाले सभी में उफान है, बांधों के कई गेट खोल दिए गए हैं, लोगों के जो घर हैं वहाँ पानी भर चुका है और ख़ास तौर पर निचले इलाकों में। ये देखिए सड़क पर ये जो रास्ते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, सीढ़ियों पर देखिए पानी इतना ज़्यादा है कि अगर कोई भी इसे पार करने की कोशिश करेगा निश्चित तौर पर बह जाएगा। ये देखिए मंदिरों में, लोगों के घरों में पानी भर चुका है। ये तस्वीर अजमेर की है, आपके सामने जो रख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये सड़क है लेकिन सड़क नज़र नहीं आ रही है। ये आपको नज़र आएगा नदी जिसमें ज़ोरदार उफान है और इसे पार करने की जो भी कोशिश कर रहा है, ये देखिए एक दूसरे के हाथ पकड़कर पार करने की कोशिश हो रही है। इतना पानी है कि जान पर बनाने की आशंका है। वाहन बह रहे हैं, वाहन तक नहीं थम पा रहे। ये देखिए अजमेर का हाल है। आंटी जाओ, जल्दी जाओ। तो आसमान से बारिश नहीं है, आफत बरस रही है और ये आफत लोगों के लिए आफत बन रही है। आंटी आगे जाओ, आगे जाओ, जाओ। आदमी को पकड़ो, तो इस बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तस्वीर दो आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर तो डराने वाली है। तस्वीर ये है कि सड़क नज़र नहीं आ रही है और सड़क कम नदी नज़र ना आ रही है, वो भी उसमें ज़ोरदार उफान नज़र आ रहा है और एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार करने की कोशिश हो रही है एक तरफ से दूसरा रास्ता जाने के लिए। और ये तस्वीर देख लीजिए, बाइक तैर गई है, इतना पानी है। वाहन जो खड़े हुए हैं वो तैरते नज़र आ रहे हैं, इतना पानी है। गड्ढे तो नज़र ही नहीं आएंगे दूर दूर तक, कोई कहाँ गिर जाए, एक्सीडेंट उसका हो जाए, कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इतना पानी भर चुका है कि सड़कें नज़र नहीं आ रही हैं, नदियाँ, तालाब और कहीं कहीं तो इतना पानी है कि मंदिरों तक पानी भर चुका है। ये देखिए तस्वीर दूसरी, सीढ़ियों से ऊपर से नीचे की तरफ पानी बह रहा है और इतनी रफ्तार से पानी बह रहा है कि अगर कोई यहाँ से गुजरेगा तो निश्चित तौर पर कोई घटना सामने आएगी। आगे जाओ। तो क्या कह रहा है मौसम विभाग आने वाले दिनों को लेकर कि अजमेर के क्या हैं ताज़ा हालात और अजमेर में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन कितना तैयार है, कोई इंतज़ाम प्रशासन ने किए हैं, अब तक क्या किया है प्रशासन ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, और जिन लोगों के घरों में पानी भर चुका है, जिनका सामान ख़राब हो चुका है, उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या हो रहा है ग्राउंड पर, ये डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अजमेर में जो बारिश हुई है और जो लगातार आसमान से आफत बरस रही है, उससे अजमेर के लोग कितने प्रभावित हुए। तो शहर शहर बारिश का कहर नज़र आ रहा है। अजमेर से आसमानी आफत बरस रही है, कहीं वाहन डूब रहे हैं, कहीं लोग तेज़ बहाव की चपेट में आ रहे हैं, कहीं लोगों के घरों में, दुकानों में, मकानों में पानी बढ़ चुका है। नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है लोगों को और ख़ास तौर पर निचले इलाकों में। ये तस्वीर देखिए दूसरी, आपको लग रहा होगा ये झरना है, लेकिन झरना नहीं है, ये है मंदिर की तस्वीर है, मंदिर की सीढ़ियाँ हैं ये जो आपको नज़र आ रही है। लेकिन सीढ़ियों का हाल आप देखिए कि ये झरना बन रहा है, झंडा लग रहा है, आपको झरना बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये है मॉनसून के साइड इफेक्ट। सहयोगी पवन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पवन, क्या है ताज़ा अपडेट मौसम से जुड़ी हुई अजमेर की, और जो तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुँचा रहे हैं ये तो डरा रही हैं।
बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग के अनुसार आज भारी बारिश की चेतावनी थी और भारी बारिश की चेतावनी के चलते अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने गैर सरकारी और सरकारी प्राइवेट और निजी गवर्नमेंट स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी है और ये भी कहा है कि तुरंत प्रभाव से आदेश जारी करें और बच्चे अगर स्कूल आ भी गए हैं तो टीचर्स और अभिभावक उन्हें सुरक्षित अपने वापस घर पर लेके जाए। साथ के साथ अजमेर में अलग अलग तस्वीरें नजर आई। अजमेर के अंदरकोट स्थित झरनेश्वर महादेव मंदिर में भक्तगण झरने का लुत्फ उठाते हुए नजर आए और पहाड़ियों से बारिश का पानी झरने की तरह बहने लगा और आनंद लेने वाला यहाँ पर तस्वीरें नजर आई। और दूसरी तरफ कुछ कहीं राहत तो कहीं आफत वाली बारिश अजमेर में कह सकते हैं। अलकनंदा कॉलोनी वैशाली नगर में सरकारी नाले की पुलिया अचानक टूट गई और वहां से जो महिला गुजर रही थी वो बाल बची। जो स्थानीय लोग थे जो वीडियो बना रहे थे, महिला को आगाह किया कि आप वहां से तुरंत निकल जाए। महिला बाल बचते हुए एक दो बार तो वो गिर भी गई मगर वहां से वो सकुशल निकल गई। और तीसरी तस्वीरें आई अजमेर के दरगाह बाजार नाला बाजार से, जहां पर जायरीन बारिश के पानी में बहते नजर आ रहे हैं। एक मोटरसाइकिल सवार पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है और एक मजदूर का ठेला जिसमें सामान रखा हुआ था वो भी बारिश के पानी में बह गया। तो ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है और शहर की सड़कें तालाब बन गई। हालांकि बारिश अभी फिलहाल थम गई है और धीरे धीरे करके यहाँ से बारिश का पानी निकल भी जाएगा, मगर जो लोगों का नुकसान है उसकी भरपाई कोई नहीं करेगा। जिस तरीके से जिला प्रशासन और नगर निगम हर बार कहता है कि ड्रेनेज सिस्टम सही है, नालों की सफाई सही है, मगर यहाँ पर जो हालात है वो काफी चिंताजनक हो गए। फिलहाल अजमेर के अलकनंदा कॉलोनी में दीवार डही है जिससे कि महिला बची है और ब्रह्मपुरी नाला भी ओवरफ्लो हो गया है और वहां पर जो घरों में पानी है वो भर गया है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका पवन अटारिया तमाम जानकारी के लिए।